IMF प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल पुरुम्मीद, कहा उन्हें प्रोग्राम बहाली की पूरी उम्मीद है। वजीर ख़जाना ने कहा कि सालाना 12 लाख रुपए आमदन तक इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है। इस सवाल पर कि अवाम को रिलीफ देंगे या टैक्स लगाएंगे, मिफ्ता ने कहा कि इसका इन्हसार इस बात पर है कि अवाम कौन हैं। गरीब हैं तो रिलीफ देंगे, अमीर हैं तो टैक्स लेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि खाली प्लॉट पर तामीर शुरू नहीं होगी तो टैक्स लेंगे, तामीरात शुरू कर दी जाएँ तो कोई टैक्स नहीं लेंगे। जैसे ही पहली ईंट लगाएंगे टैक्स ख़त्म कर दिया जाएगा। कब्ज़ा मिलने और तामीरात शुरू न करने पर टैक्स लागू होगा। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम होने लगे। दरामद कुनंदगान को अब $1 लाख तक की अदायगियों के लिए भी एक दिन पहले इतला देनी होगी। इससे पहले दरामद कुनंदगान को $5 लाख की अदायगियों के लिए एक दिन पहले इतला देना होती थी। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि इम्पोर्ट्स के लिए डॉलर की अदायगियों से बैंक्स को नहीं रोका। आज भी तकरीबन $20 करोड़ की इम्पोर्ट अदायगियाँ हुई हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए पेश की इजाज़त लाजमी करार दी है। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर ₹1.19 महंगा होकर $209.96 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.50 का इजाफा, $1 $213.50 का हो गया। मैं कहती हूँ, जिसने भी मेरे दुपट्टे उतारे, हाथ पकड़े, उसने अपनी माँ बहनों और उनसे बख्तावर भुट्टो के उतारे हैं। इन्हीं के हस्बैंड, इन्हीं मोहतरम MPA साहिबा के हस्बैंड खड़े होकर जब इधर की औरतों के लिए नावल सा अल्फाज बोलते हैं, उस वक्त इनको डूब मरने का मकाम नहीं आया। तो वाकया अब हुआ है, उसकी बात करो। चुप करो, बेशरम हो गए तुम खुद। तुम हो गए बेशरम। ज्यादा टिटल नहीं करो, बेशरम होता है जिसके बाद शर्म हो। सिंध असेंबली में PTI की दुआ भुट्टो और हुकूमती अरकान के दरमियान तकरार। दुआ भुट्टो ने कहा कि जो दुपट्टा उनसे छीना गया है वो दरअसल बख्तावर भुट्टो से छीना गया है। पीपल्स पार्टी के मुकेश चावला ने जवाब दिया कि दुआ भुट्टो का शौहर यहाँ हमारी खवातीन से मुताल्लिक बातें करता रहा है, उस वक्त इनके लिए डूब मरने का मकाम नहीं था। मुकेश चावला और फिरदौस शमीम नकवी में भी तल्ख जुमलों का तबादला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली अरकान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। हमजा शहबाज के पास 13 करोड़ 64 लाख के 11 रिहायशी घर, 3 करोड़ 97 लाख रुपए की 3 ज़राई ज़मीनें, 9 करोड़ 71 लाख रुपए के मकरूज। पहली अहलिया 50 लाख रुपए के असासों की मालिक, दूसरी अहलिया 3 करोड़ 74 लाख रुपए के असासों की मालिक हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही 23 करोड़ 14 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। 6 करोड़ 78 लाख के गैर ज़रई ज़मीन, 99 लाख रुपए मालिक की फ्लावर मिल के मालिक हैं। अहलिया 10 करोड़ के असासों की मालिक हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख से ज़ायद असासों के मालिक हैं। रुकन असम्बली अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ से ज़ायद असासों के मालिक हैं। पंजाब हुकूमत ने पहले दिन रात 9 बजे दुकानें बंद करवाने में नाकामी के बाद आज के लिए कमर कस ली। लाहौर भर में दुकानें और मार्केट्स 9 बजे बंद करवाने के लिए मुतादिद कमेटीज़ बना दी गईं। आज भी कारोबारी बरादरी ने दिन का आगाज़ ताख़ीर से किया। दुकान खोलने में अपनी मर्जी चलेगी लेकिन बंद करने में नहीं चलेगी। पंजाब हुकूमत ने मामले को संजीदगी से ले लिया। अब दुकानें हुकूमत के तय करदा वक्त रात 9 बजे ही बंद होंगी। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने कहा कि थोक व परचून की दुकानें, बेकरीज, जनरल स्टोर्स, वेयर हाउस, शॉपिंग मॉल्स, निजी दफातर और गोदामों को बंद करवाया जाएगा। MCL का अमला, लेबर इंस्पेक्टर्स और दीगर इदारे मिलकर कारोबारी मराकज़ बंद करवाने पर अमल दरामद करवाएंगे।
रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में भी शहबाज शरीफ को मुस्तकिल हाजिरी से माफ़ी मिल गई। आशियाना रेफरेंस में मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त पर वकला से दलाइल तलब। आज अदालत में पेशी के दौरान रोस्टरम पर आकर शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें कौमी जिम्मेदारी मिली है। कभी बजट, कभी गैर मुल्की वफूद, कभी गवर्नेंस के मामला देखना होते हैं। कभी बिला जवाज हाजिरी माफ़ी दायर की दरख्वास्त दायर नहीं की। शहबाज शरीफ ने जज को तरक्याती कामों पर मबनी किताबचा दे दिया। कहा कि गन्ने के एथेनॉल पर टैक्स लगाया, बेटे की शुगर मिल को 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। नैब ने 18 करोड़ रुपए का रेफरेंस दायर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि पीडीएम का हुकूमत में आने का वाहिद मकसद खुद को एनआरओ दिलाना है। नए नैब कवानीन के तहत अब ज़ेर तफ्तीश 1100 अरब रुपए नैब दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। सब कवानीन में तरमीम से जराइम पेशा माफियाज को एनआरओ 2 दिया जाएगा। तारीख इन तमाम लोगों को न भूलेगी और ना ही मुआफ़ करेगी। इमरान खान ने कहा कि तारीख इन्हें मुआफ़ नहीं करेगी जो साजिश का हिस्सा और कामयाब करने में आगे थे। एक तरफ मुल्क नहीं संभल रहा, दूसरी तरफ चोरी मुआफ़ कराने की कोशिशें गवारा की जा रही हैं। मुजरिमान के टोले की इस शर्मनाक कोशिश की हर सतह पर मज़ाहमत करेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। चमन, कोहलू, बारखान, डेरा बुगती, हरनाई, शिरानी और मूसा खेल के नदी नालों में निचले दर्जे का सैलाब। हरनाई शाहराह पर कई मकामात पर ट्रैफिक मुतासर। डेरा बुगती और सुई में बारिश के बाद गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में आज शाम से गैर मुतवक्के बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई। पीडीएमए ने अगले 24 से 48 घंटों के लिए फ्लड वार्निंग जारी कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। नाला लई में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी। सिंध में सखर में तूफानी बारिश, तेज़ हवाओं से मुतअद्दिद दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में बारिश वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बहरा अरब से मिलने वाली नमी प्री मानसून बारिशों का बायस है। दही सिंध के बेशतर अजला में 23 जून की दोपहर तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। कराची में आइंदा 3 रोज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, बूंदाबांदी और हल्की बारिश की तवक्को है। मौसम बेहतर होने से मुल्क में बिजली की तलब में कमी। शॉर्टफॉल कम होकर 5400 मेगावाट पर आ गया। लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हुआ। छोटे शहरों और देहात में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश बदस्तूर जारी। गैर एलानिया लोड शेडिंग की मजमूई सूरत हाल में बेहतरी न आ सकी। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ जमींदारों का एहतजाज। कोयटा चमन शाहराह ब्लॉक कर दी। दूसरी तरफ पावर डिवीजन के जराये का दावा है कि शॉर्टफॉल कम होने से छोटे शहरों और देहातों में लोड शेडिंग में कमी आई है। छोटे शहरों देहात में 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक असातिज़ा का इस्लामाबाद के इलाके बनी गाला में इमरान खान के घर के बाहर धरना दूसरे रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन ने शीरी मज़ारी, एजाज चौधरी और असद उमर की गाड़ी रोक ली। असद उमर की मुजाहिरीन को उनके जायज़ मुतालबात में साथ देने की यकीन दहानी। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नौकरियाँ मुस्तकिल करने के साथ तनख्वाहों में सालाना इजाफा करने का भी मुतालबा। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस में फिर तेजी से इजाफा। कराची और हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर चली गई। हैदराबाद में शरह 16% से जायद और कराची में 10% रही। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 2%, मर्दान 3%, लाहौर में 1% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.53% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 171 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई।
स्पीकर पंजाब असम्बली की गवर्नर के ऑर्डिनेंस के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की सदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 24 जून को जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क दिए कि जवाब आ जाए फिर फैसला कर देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर का असम्बली से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए उसे आइन से मुतसादिम करार देने की इस्तदा की थी। गवर्नर पंजाब ने 14 जून को पंजाब लॉज रिपीलिंग एंड डिफिकल्टी ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके तहत सेक्रेटरी असम्बली के इख्तियारात महदूद करते हुए इजलास नोटिफाई डी नोटिफाई करने का इख्तियार सेक्रेटरी कानून को दे दिया गया था। हुकूमत ने खुद को NRO देकर एहतसाब खत्म कर दिया। नैब तरमीम से नवाज, शहबाज, मरियम, जरदारी और बिलावल पर से करप्शन केसेस खत्म हो जाएंगे। अब ये जो चाहेंगे आज़ादी से करेंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का दावा, कहा कि नैब तरमीम को चैलेंज करने के लिए पिटीशन तैयार कर ली है। असद उमर का कहना है कि कौम को रिलीफ ना देने वालों ने खुद को तेजी से रिलीफ दे दिया। कौम के लूटे हुए 1200 अरब के केसेस खत्म किए जा रहे हैं। शेख रशीद का कहना है कि 9 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए हैं। मुल्क में महंगाई सबके सामने है। एक ही मुतालिबा है, इलेक्शन की तारीख दी जाए। एहतसाब कानून में 85% तरामीम वो हैं जो PTI हुकूमत 2 ऑर्डिनेंस के जरिए लाई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने दावा किया। आज पाकिस्तान गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहा है। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। अंदरूनी चपकलिश तरक्की में रुकावट का बायस बनती है। माज़ी की गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सेमिनार से खिताब, कहा सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क में सरमायाकारी मुतासर की। मुल्क की तरक्की के लिए दायमी चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है। एहसन इकबाल ने कहा कि हर बात का मजाक बना दिया जाता है। उन्होंने चाय कम पीने की बात की, जिस पर उनका मजाक बनाया गया। मुल्क में संजीदा चीज़ों पर मजाक नहीं होना चाहिए। इख्तिलाफ को नफरत की शक्ल ना दी जाए। इलेक्शन कमीशन PTI से वो तमाम मालूमात तलब करे जो फराहम नहीं की गई। तफसीलात सामने आने से इल्म हो जाएगा कितना पैसा गबन हुआ। PTI ने खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट को पहले तस्लीम किया, फिर इनकारी हो गई। इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग जब्त करने के लिए PTI को शो कॉज जारी करे। PTI ममनुआ फंडिंग केस अकबर एस बाबर के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया कि आप चाहते हैं केस ख़त्म होने के बजाय एक और स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाए। कोई अकाउंट छुपाया गया हो तो उसके नताइज क्या होंगे। PTI की तरफ से दायर नई दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपका मौक़िफ़ है कि मामला इलेक्शन कमीशन और PTI का है। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन पहले भी दरख्वास्त मुस्तरद कर चुका। आज शाम तक आपकी दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। ईमान मजारी के इदारों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल का मुकदमा खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, ईमान मजारी ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, उनको ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। ईमान मजारी माजरत कर चुकी है, मजीद क्या चाहते हैं। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि ईमान मजारी बाकायदा प्रेस में अपने बयान पर माफ़ी मांगे। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि ईमान मजारी अदालत के सामने अपने बयान पर माजरत का इजहार कर चुकी हैं। उस बयान का वक्त भी देखें, उनकी वालिदा के साथ उस वक्त क्या हुआ था। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि ईमान मजारी हमारी बच्ची की तरह हैं, लेकिन उनका पुराना कॉन्टेक्ट भी देखें। बलूचिस्तान का बजट इजलास दूसरी बार मौखर। कल तलब कर लिया गया। ताख़ीर की वजह तरक्याती बजट की एडजस्टमेंट और हुकूमती अराकीन की स्कीम्स को बजट का हिस्सा बनाना है। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि BAP के इंटर पार्टी इलेक्शन में अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की हिमायत करने वाले पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स को बजट में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले बलूचिस्तान असम्बली का बजट सेशन 17 जून और फिर 20 जून को तलब किया गया था। सरकारी तौर पर बजट इजलास मौखर करने की वजह वज़ीर आला की मसरूफियात को बताया जा रहा है।
मुआशी तजियाकारों का IMF प्रोग्राम बहाल होने से मुतालिक मिफ्ता इस्माइल के बयान पर एतमाद का इजहार। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में तजियाकार खुर्रम शहजाद ने कहा कि IMF राजी हो गया तो मार्केट में इस्तेहकाम आ जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स छूट बरकरार रहना अच्छी बात है। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज मलिक बोस्तान ने कहा कि IMF मुआहिदा पाकिस्तानी मईशत के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। दोस्त मुल्क भी इसी सूरत में सॉफ्ट डिपॉजिट रोल ओवर करेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत IMF से वादा खिलाफी करके पेट्रोल पर सब्सिडी दी। सियासत बचाने के बजाय पाकिस्तान को बचाया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और सेल्स टैक्स लगाना पड़ेगा। मुआशी तजियाकार फहद इरफान का कहना है कि मुल्क के पास इतने वसाइल नहीं कि हर चीज़ पर सब्सिडी बर्दाश्त करे। ऐसा सियासी बयान की हद तक किया जा सकता है। IMF से जल्द मुस्बत खबर मिलने की उम्मीद का इजहार। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने छोटे काश्तकारों को आसान और बिला सूद कर्जे देने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। ज़राई रिसर्च इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली और हिदायत की कि फसलों की इंश्योरेंस का प्लान तैयार किया जाए। हमजा शहबाज ने टमाटर और प्याज की दरामद के लिए बरवक्त इक़दामात की भी हिदायत की। रहीम यार खान में खातून को मुबैना तौर पर छेड़ने पर नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। नौजवान का सर खातून के पाँव पर रखवा कर उसे माफ़ी मंगवाई गई। पुलिस के मुताबिक नौजवान पर खातून से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया। तशद्दुद के वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कराची में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के गुलशन इकबाल कैंपस में दो तलबा तंजीमों का झगड़ा, एक दूसरे पर डंडों से हमला, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस और रेंजर्स ने सूरत हाल पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक एक तलबा तंजीम के 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। दूसरी तंजीम के 2 कारकुन जख्मी हैं। खाना खाया बेटा? आपकी किसने मारा? आपकी किसने मारा अम्मी को? किसने मारा अम्मी को? कराची के इलाके मंगोपीर में खाली मैदान से खातून की लाश बरामद। लाश के नीचे 4-5 साल की बच्ची जिंदा दबी हुई थी। सुबह रेस्क्यू टीम्स और पुलिस ने लाश के साथ बच्ची को तहवील में लिया। पुलिस को लाश और बच्ची की इतला वहां से गुजरने वाले एक चरवाहे ने दी। पुलिस एहलकार कमसिन बच्ची की तोतली जुबान से समझने से कासिर हैं। पुलिस का कहना है कि मुमकिना तौर पर खातून को गुज़िश्ता रात फायरिंग करके कत्ल किया गया होगा। खातून के सर पर चोट का भी निशान है। रात भर लाश के नीचे दबे रहने से बच्ची के सर पर सोजन है। ताहाल बच्ची और मकतूला की शिनाख्त नहीं हो सकी। जाए वकवा से गोलियों के 2 खौल मिले हैं। टंडो मोहम्मद खान में पानी की किल्लत के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल और धरना। नौशेरो फिरोज में ज़राई पानी की किल्लत के बायस धान की फसल पर पाबंदी आयद। ज़िला इंतज़ामिया का फसल की काश्त के लिए लगाई नर्सरीज तलब करने का हुक्म। नवाबशाह में खरीफ की फसल सूख गई। बालाई इलाकों में मानसून बारिशों के बाद सिंध के बैराजों पर पानी की सतह तेज़ी से बढ़ने लगी। गुड्डू बैराज पर 4000 क्यूसिक और सखर बैराज पर 7000 क्यूसिक पानी का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कोटरी बैराज, नारा, रोड़ी, कीरथर, राइस, दादू कैनाल में पानी की फराहमी बढ़ा दी गई। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान का कहना है कि लोगों ने इमरान खान के इंतशार की कॉल को फिर मुस्तरद कर दिया। जब लोगों ने आलमी साजिश का बयानिया मुस्तरद किया तो उन्हें महंगाई याद आ गई। जिस महंगाई के खिलाफ इमरान खान एहतजाज कर रहे हैं उसके जिम्मेदार भी वो खुद हैं। मईशत तबाह करने के बाद ये निजात दहिंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अब PTI के बयानिया और इंतशार की सियासत में दिलचस्पी नहीं रही। भारतीय फौज में भर्ती की नई स्कीम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की आज भारत भर में सड़कें और रेलवे ट्रैफिक ब्लॉक करने की कॉल। पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र 500 से ज़ायद ट्रेन मनसूख। मुख्तलिफ रियासतों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दफ़ा 144 नाफिज। अपोजिशन जमातों ने भी आर्जी भर्ती की नई स्कीम की मुखालफत कर दी। बिहार में हंगामा आराई के बाद आज भी 20 अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। झारखंड में तमाम स्कूल्स बंद। एहतजाज और तोड़फोड़ में मुलव्वस नौजवानों पर फौज के दरवाजे बंद। वज़ारत दिफा ने वाज़ेह कर दिया कि अग्निपथ स्कीम के लिए
दरख्वास्त देने वाले हर फर्द को यह सर्टिफिकेट देना होगा कि वो एहतजाज या तोड़फोड़ का हिस्सा नहीं थे। मोदी और योगी की जुल्म और ज्यादतियां भारतीय मुसलमानों को गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज से ना रोक सकी। बरेली शहर में हुए मुजाहिरे में हजारों अफराद की शिरकत। बीजेपी की साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा और गुस्ताखी में मुलविस दीगर ओहदेदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग से एक लड़का हलाक और पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या गुज़श्ता शब वाशिंगटन में एक कॉन्सर्ट के अख्ताम के बाद हुआ। अभी ये वाज़ेह नहीं कि हलाक होने वाले लड़के को बाकायदा निशाना बनाया गया। तहकीकात जारी। रेलवे वर्कर्स का सब्र जवाब दे गया। इंग्लैंड में तनख्वाहों में महंगाई की शरह से इजाफा न करने पर रेलवे वर्कर्स ने हड़ताल का फैसला कर लिया। इंग्लैंड में 30 साल के अरसे में रेलवे की सबसे बड़ी हड़तालें कल से शुरू होंगी। 13 ट्रेन ऑपरेटर्स के 40,000 से ज़ायद वर्कर्स हिस्सा लेंगे। हड़तालें मंगल, जुमेरात और हफ्ते को होंगी। हड़ताल वाले दिनों में मामूल की 20,000 से ज़ायद सर्विसेज की बजाय सिर्फ 4,500 सर्विसेज दस्तयाब होंगी। उर्दू के माया नाज, नासिर निगार और मिजाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी के मकालमों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी चौथी बरसी नहीं भूले। टीवी और स्टेज ड्रामों के मज़ाहिया फनकार मसूद ख्वाजा इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक मसूद ख्वाजा गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। तवील फ़नी करियर में मसूद ख्वाजा ने मुतादिद ड्रामों में काम किया। पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर होने वाला ड्रामा गेस्ट हाउस उनके मशहूर ड्रामों में शामिल है। और मारूफ नगमा निगार ख्वाजा परवेज़ के गीत सदा बहार मद्दा ख्वाजा परवेज़ की 11वीं बरसी नहीं भूले।